हैरिस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 10वीं मूवी को। तो मूवी की शुरुआत हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी से होती है, जो कि अपने आप को पुतिन और वामा जैसे राजनेताओं के समान खुद को फिट समझते हैं। इन पर इस समय शिक्षा भर्ती में हुए घोटालों का आरोप है। इस कारण से वो अपने सेक्रेटरी के साथ कोर्ट की रवाना होने जा रहे थे। तभी वहाँ पे उनकी पत्नी बिमला आती है और उनसे पूछती है कि मैं दोपहर में कौन सा खाना बनाऊं। जिसमें गंगाराम कहता है कि तू एक सीएम की पत्नी है, लोग हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं और तू खाने के लिए बोल रही है। और वो ये भी बोलता है कि तू सीएम की पत्नी है, थोड़ा ऊंचा बोलेगा। फिर ये सब कोर्ट में पहुंचते हैं, जहाँ पे जज गंगाराम चौधरी को जेल की कस्टडी में रखने का आदेश सुनाते हैं। इसमें गंगाराम अपनी पत्नी बिमला को सीएम बनने के लिए बोलता है, पर वो उससे बोलती है कि मैं तो घर के काम जानती हूँ, मैं सीएम का काम कैसे करूँ। तब गंगाराम चौधरी से बोलता है कोई ना, तू संभाल लेगी, और वो सीएम बन जाती है। इधर गंगाराम चौधरी को जब जेल लेकर जाते हैं, तब उनका सेक्रेटरी टंडन उन्हें बोलता है कि अब आपको वैन से उतरकर पैदल जेल के अंदर जाना पड़ेगा। जिसमें चौधरी से कहता है कि हम राजपूत हैं और हमारा सर कभी झुका न करेगा। इसलिए चौधरी के लिए जेल का बड़ा गेट खुलवाया जाता है और वो अंदर जाता है, जहाँ पे उसे सतपाल नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो उसे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। वो उसके लिए टीवी फ्रिज का इंतजाम करता है, सोने के लिए बेड का इंतजाम, और उसे पूरी एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होता है, जहाँ पे विमला सीएम की शपथ ले रही होती है और वो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पा रही है, जिसकी वजह से उसका वहाँ पे बहुत मजाक बन जाता है। इधर जेल में गंगाराम को 3 लोग मिलते हैं, जिसमें पहले का नाम होता है घंटी, जो एक साइकिल चोर होता है। दूसरे का नाम इनामदार, जो एक सिविल इंजीनियर है। और तीसरे का नाम प्रेम, जो हिंदी में मास्टरमाइंड होता है। अब उधर विमला भी नए पॉलिटिशियन की तरह संसद में काफी घुल मिल चुकी है और विवादों पर मुद्दा उठाती है, और देखते ही देखते वो विपक्ष के आगे मजबूत भी हो रही होती है। इधर जेल में जब गंगाराम अपने कमरे में सो रहा होता है, तब सतपाल उसे उठाता है और कहता है कि एक नई एसपी जिसका नाम ज्योति है, वो असाइन हुई है, और वो बहुत स्ट्रिक्ट और ईमानदार ऑफिसर है। आज से वही इस जेल को संभालेगी। इधर हम ज्योति को देखते हैं, जो अपने सभी कैदियों को पहले दिन मेस में लंच करने के लिए कहती है। जहाँ पे सब कोई जब लंच कर रहे होते हैं, तब गंगाराम खाने को फेंक कर कहता है कि ऐसा खाना हमारे गाँव में गाय भैंस भी न खावे। इसमें ज्योति उसे कहती है कि सभी कैदी यहीं पर खाना खाते हैं और तुम कोई स्पेशल नहीं हो जिसके लिए हम अलग से खाना मंगवाएं। और वो फिर गंगाराम की अटेंडेंस चेक करती है रजिस्टर में, जहाँ पे गंगाराम की एक भी साइन नहीं हुई होती है। वह उसे साइन करने को कहती है, जिसमें कि गंगाराम 5 डंडे बनाकर गोला बना देता है, क्योंकि वो ठीक से हिंदी नहीं लिख पाता था। और उस सिग्नेचर को देखकर ज्योति बोलती है कि ये सिग्नेचर मैंने पहले भी देखा है। तब गंगाराम को याद आता है कि उसने इस ऑफिसर का ट्रांसफर करने के पेपर में साइन किया था, वो कोई और नहीं ज्योति थी, पर उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। फिर ज्योति गंगाराम को उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती, तब गंगाराम उसे बताता है कि मैं 8वीं पास हूँ, और वो गंगाराम को जेल में कुर्सी बनाने का काम दे देती है। अगले दिन गंगाराम को विमला मिलने आती है, जो कि अब गांव की सीधी सादी महिला ना होकर एक ताकतवर नेता है, और उसने राजनीति के हथकंडे सीख लिए हैं। जहाँ पे गंगाराम उसे अपनी बेल कराने और ज्योति का तबादला कराने के लिए कहता है, जहाँ पे विमला उसे कहती है कि आपने ही तो औरतों की सुरक्षा का वादा किया था, ज्योति का तबादला कर, मैं आपकी बात को नहीं काट पाऊंगी। जिसमें गंगाराम उसकी चालाकी देखकर बड़ा अचंभित रह जाता है। अगले दिन जब गंगाराम घंटी के साथ बैठा रहता है, तभी वहाँ कतार से कुछ लोग जा रहे होते हैं, जिस पर वो घंटी से पूछता है कि ये लोग कौन है। तब घंटी उसे बताता है कि ये सभी पढ़ने वाले लोग हैं। तभी वहाँ पे ज्योति आ जाती है, तो उसे देखकर गंगाराम तुरंत ही कुर्सी बनाने लग जाता है। तभी उमर चुपके से गंगाराम की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाल देता है, जिससे उसके ऊपर काफी मीम्स बनते हैं और उसकी काफी रेपुटेशन खराब होती है। और ये सब गंगाराम सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने भाई से बेल कराने के लिए बोलता है। जहाँ पे गंगाराम का भाई जस्टिस को घूस खिलाकर गंगाराम की बेल कराने की कोशिश करता है, पर फिर भी कोर्ट में जज गंगाराम की बेल रिजेक्ट कर देता है, और वो अपनी सेक्रेटरी को गंगाराम के भाई के पास भेज के उससे कहलवाता है कि अगर उसने ऐसी कोशिश दोबारा की तो गंगाराम के साथ उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। और ये बात गंगाराम को पता चलती है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है, और वो ज्योति से 10वीं की परीक्षा देने की अनुमति मांगता है। जहाँ पे ज्योति हंसती है और उसे कहती है कि राजनीति नहीं है, ये शिक्षा है, जो बहुत कठिन होती है। पर गंगाराम ठान लेता है कि वो 10वीं जरूर पढ़ेगा, क्योंकि उसे अब थोड़ा थोड़ा शिक्षा का महत्व पता चलने लग गया था। अपनी पत्नी के व्यवहार के कारण उसे यह तो पता चल गया था कि अगर उसके पास शिक्षा नहीं रही तो वो अपनी सीएम की कुर्सी दोबारा नहीं पा पाएगा। तब ज्योति ये सोचती है कि लगता है ये इनकी कोई नई चाल है जेल से भाग जाने की। फिर उसके बाद गंगाराम लाइब्रेरी जाकर 10वीं के बारे में लाइब्रेरियन से सारी जानकारी ले लेता है। इधर दूसरी तरफ विमला देवी अपनी मूर्ति बनवाना चाहती है, जिसके लिए वो अपने सेक्रेटरी को बोलती है। वहीं इधर जेल में लाइब्रेरियन गंगाराम सो रहा होता है। तभी वहाँ ज्योति आती है और उसे कहती है कि अगर तुम बिना पढ़े काम चोरी करना चाहते हो तो यहाँ से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। जिसमें गंगाराम उसे कहता है कि वो सच में पढ़ना चाहता है।
फिर जब रात को गंगा को नींद नहीं आ रही होती तब वो किताब पढ़ने बैठ जाता है, जिस किताब में लिखा होता है कि जो इतिहास नहीं पढ़ता वो इतिहास बन जाता है। ये बात वो अपने दिल में लगा लेता है और इतिहास पढ़ने में इतना डूब जाता है कि वो अपने आप को क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद के साथ महसूस करने लगता है। वो ये भी देखता है कि उन लोगों ने देश को आजाद कराने में कितना स्ट्रगल किया है। अगले दिन विमला जेल में आती है और वो जेल में इसलिए आई होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गंगाराम दोबारा पॉलिटिक्स में आए। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और उसके बाद गंगाराम मान लेता है, पागलपन का झूठा नाटक करने लगता है। पर ज्योति को ये बात पता चल जाती है और उसका प्लान फेल हो जाता है, जिसपे गंगाराम ज्योति से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ से नहीं निकल पाया। जिसमें कि ज्योति उसे कहती है कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मानसिक रूप से अस्वस्थ नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये बात सुनकर गंगाराम के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बीवी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। वो नहीं चाहती कि वो पॉलिटिक्स में वापस आए, वो उसकी कुर्सी छीनना चाहती है। उसके बाद ज्योति गंगाराम को कुर्सी बनाने की कहती है तो गंगाराम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये छोरी तेरी औकात क्या है। जिसमें ज्योति उसे कहती है इस समय मेरी औकात तुझसे कहीं ज्यादा है, तू एक मामूली सा कैदी है और मैं इस जेल की एसपी। जिसमें वहाँ का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है और गंगाराम को अटैक पड़ जाता है। फिर ये बात विमला को पता चल जाती है, जहाँ पे टंडन विमला को बताता है कि अगर ज्योति गंगाराम को सीपीआर नहीं देती तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। जिसमें कि विमला उससे पूछती है कि सीपीआर क्या होता है, तो टंडन उसे वीडियो दिखाता है और वो सीपीआर देखकर हैरान हो जाती है। जिसमें ज्योति को लगता है कि गंगाराम का चक्कर चल रहा है। फिर विमला जेल में पहुंच जाती है और वहां पे ज्योति को इनडायरेक्टली टॉन्ट करती है। फिर जब गंगाराम ठीक हो जाता है तब उसका भाई और उसका सेक्रेटरी उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि आप बोर्ड ऑफिस को घूस खिलवा कर अपनी 10वीं पास कर सकते हैं। जिससे कि गंगाराम उन्हें कहता है कि अब उसे नकल करके पास नहीं होना है, बल्कि उसे अपनी मेहनत से पास होना है, क्योंकि गंगाराम को अब काफी हद तक शिक्षा का महत्व पता चल चुका था। जिसके बाद वो घंटी से मैथ्स पढ़ता है, इनामदार से साइंस और लाइब्रेरियन से इंग्लिश। पर फिर भी उसे हिंदी में दिक्कत हो रही थी। उसे हिंदी के अक्षर उड़ते हुए दिखते थे और उसे हिंदी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। फिर हम देखते हैं कि प्रेम जेल से रिहा हो रहा होता है, जहाँ पर ज्योति उससे पूछती है कि तुम जेल से रिहा हो रहे हो पर खुश क्यों नहीं हो। जहाँ पे प्रेम उसे कहता है कि अगर मैं बाहर गया तो प्रीति के घर वाले मुझे मार डालेंगे, जिसके कारण वो जेल में आया था। जिस पर ज्योति और वो गंगा से मदद मांगने के लिए जाते हैं और गंगाराम अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों की शादी करा देता है। जिसके बाद विमला गंगा से मिलने पहुंचती है और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है, जिससे गंगाराम उसे बताता है कि उसे हिंदी नहीं आ रही है। जिस पर कि विमला उसका मजाक बनाकर वहां से चले जाती है और अगली रात को फिर से हिंदी के अक्षर गंगाराम के दिमाग में नाचने लगते, जिसकी मदद मांगने के लिए गंगाराम ज्योति के पास जाता है। जिसमें ज्योति गंगाराम को चीजों के माध्यम से शब्द बनाना और उसे जोड़ना सिखाती है और वो काफी कुछ सीख जाता है। जिसके बाद गंगाराम को पता चलता है कि इनामदार की बेल हो गई है और अब वो साइंस किससे पढ़ेगा। जिसके कारण वो विमला पर खूब गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये सब विमला का कराया हुआ है। वो नहीं चाहती कि वो 10वीं पास करके राजनीति में वापस आ जाए। वहीं पे कोर्ट का फैसला गंगा की तरफ आता है और वो दोषी नहीं पाया जाता है, बल्कि आरपी टंडन दोषी पाया जाता है। ज्योति के पास गंगाराम के बेल के पेपर आ जाते हैं, पर वो गंगाराम की बेल नहीं करती, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि गंगाराम अपनी 10वीं पास करे। और वो गंगाराम को पहले दिन परीक्षा देने जाते वक्त दही चीनी खिलाती है और गंगाराम ज्योति के पैर को छूकर कहता है कि आप मेरी गुरु हो, ईश्वर से बड़े हो। जिसके बाद वो अपने सारे एग्जाम के पेपर दे देता है और गंगाराम की बेल हो जाती है। और इस कारण विमला चिंता में आ जाती है और वो स्पेशल मीटिंग बुलाती है। और इधर गंगा बेल होने पर ज्योति से पूछता है, आपने मेरे बेल के पेपर क्यों छुपाए थे। तब ज्योति उसे बताती है कि मैं चाहती थी कि तुम 10वीं का पेपर दो। उसके बाद जब गंगा सबसे विदाई लेकर बाहर आता है तब देखता है उसके भाई के अलावा वहाँ कोई नहीं आया होता। जहाँ पे वो अपनी पत्नी से मिलने उसके दफ्तर पहुंचता है और सीएम की कुर्सी उसे हैंड ओवर करने के लिए कहता है। पर बिमला के दिमाग में कुर्सी का लालच कूट कूट कर भर चुका था, इसलिए वो उसे मना कर देती है। फिर गंगा अपने पुराने कुछ कैंडिडेट्स को बुलाता है और उनसे मदद मांगता है। तब वो सब उसे बताते हैं कि जनता अब युवा नेता चाहती है, जिस कारण से गंगा विपक्ष दल के युवा नेता से हाथ मिला लेता है और भाषण देने के साथ साथ प्रचार भी करता है। फिर इलेक्शन का रिजल्ट डेट आ जाता है, जहाँ पे एग्जिट पोल में विमला जीतती हुई दिखती है। पर इस बात की गंगाराम को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। वो अपना 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जिसके कारण वहाँ पे ज्योति हैरान हो जाती है कि उनके इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, पर वो फिर भी अपने 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए आए। इससे हमें गंगाराम की पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन दिखती है। फिर वो अपने 10वीं के अंक देखता है, जहाँ पे उसे 57% मिले होते हैं और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पे उसके अलावा कोई और खुश होता है तो वो होती है ज्योति, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहाँ पे खुशी का माहौल होता है और ये बहुत इमोशनल सीन होता है।
सबके दिमाग में यही चल रहा होता है कि गंगाराम और ज्योति की मेहनत रंग लाई और फाइनली गंगाराम ने 10वीं पास कर ली है। और गंगाराम ज्योति को गुरु दक्षिणा के नाम पे एक चिट्ठी देता है जिसमें ज्योति का नाम लिखा होता है और वो कुर्सी देता है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। और फिर उसी समय चुनाव का रिजल्ट आता है जिसमें वो चुनाव भी जीत जाता है। और फिर जब वो अपनी चुनाव की पदवी ग्रहण करने जा रहा होता है तब उसकी पत्नी विमला उससे पूछती है, क्या अब भी मैं आपकी पत्नी रहने के लायक हूँ? तो गंगाराम उससे कहता है कि मैंने राजनीति का स्वाद कई साल चखा है, इसलिए मुझे पता है कि कुर्सी दिमाग को भ्रमित कर देती है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और तू ही मेरी पत्नी रहेगी। जिसके बाद गंगाराम खुद मंत्री न बनकर युवा नेता को मुख्यमंत्री बना देता है। और जब रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि अब क्या आपको कुर्सी का लालच नहीं है, तब वो उन्हें बताता है कि मुझे एक कुर्सी का लालच तो अभी भी है। और फिर हम देखते हैं कि गंगाराम शिक्षा मंत्री का शपथ ग्रहण कर रहा होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि गंगाराम को ये पता चल चुका है कि शिक्षा का महत्व क्या है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।